नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। ये वीडियो आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप दोनों में से स्टूडेंट कोई भी टास्क पूरा कर रहा हो उन विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या फिर इंटर्नशिप, इसमें स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक या सब्जेक्ट लेकर के उस पर काम करना होता है। ठीक है। स्किल्स मैंने आपको बताई है। इस टास्क को पूरा करने में उस स्किल्स को आपको सीखना चाहिए जो हमने पहले दूसरी वीडियो में बताई है। और यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि कौन-कौन से टॉपिक स्टूडेंट ले सकता है। यहाँ लिखा भी है, हियर आर सम टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स दैट स्टूडेंट्स में ऑप्ट और चूज फॉर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप इन द फील्ड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग के एरिया के बताए हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग को अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट करते हैं तो उसमें कौन-कौन से आपके टॉपिक्स हो सकते हैं, राइट? ये आपके कवर पेज पर टॉपिक लिखा जाता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिपोर्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट के ऊपर। तो इसमें आपका एक टॉपिक सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड सर्च मार्केटिंग हो सकता है। ठीक है। और इसमें जो वाइट चीज़ें दी हुई है यहाँ पर वाइट कलर में, इसके अंतर्गत आपको ये सब चीज़ें करनी होती है, इनको समझना होता है। ठीक है। इसमें कुछ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है बहुत ईजी हो, बाकी के लिए कठिन हो। तो आप इनमें से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो आपको ठीक लगे वो टॉपिक आप चुन सकते हैं। तो मैं डिजिटल मार्केटिंग के सबसे पहले आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है ना। बहुत ही फ्रूटफुल सब्जेक्ट है, डिमांडिंग सब्जेक्ट है, ये डिमांडिंग फील्ड है जहाँ पर वर्क फोर्स की वर्तमान में तो जरूरत है, ये आने वाले समय में इनकी डिमांड और बढ़ेगी। तो इसमें आपको कीवर्ड्स रिसर्च एंड एनालिसिस, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, मेटा टैग स्टाइल्स, डिस्क्रिप्शंस, लिंक बिल्डिंग, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, टेक्निकल एसईओ, साइट की स्पीड, मोबाइल फ्रेंडलीनेस, गूगल एनालिटिक्स और ट्रैकिंग, ये कुछ चीज़ें आपको इसमें करनी, सीखनी, इन पर काम करना होगा, राइट? और इसको आपको आपके मेंटर सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा इंजीनियरिंग लाइन की बैकग्राउंड होनी चाहिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसमें आपको ये टॉपिक भी आप ले सकते हैं और इसमें सोशल मीडिया स्ट्रेटजी का डेवलपमेंट है, कंटेंट क्रिएशन है, कैलेंडर प्लानिंग है, ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है। किनके मार्गदर्शन में? मेंटर जो हम बताए हैं उनके मार्गदर्शन में। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, एडवर्टाइजिंग, ये सब चीज़ें आपको इन प्लेटफॉर्म पर करना है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड पार्टनरशिप, सोशल मीडिया एनालिटिक्स एंड रिपोर्टिंग, ये सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंतर्गत कुछ एक्ट्स के एक्टिविटीज के मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये आपको करना है। ये मैं सजेस्ट करता हूँ ट्रेडिशनल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए, और ख़ास तौर से जो मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं। ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट आपके टेक्स्ट के फॉर्मेट में या फिर वीडियो फॉर्मेट में हो सकते हैं। ठीक है। तो कंटेंट राइटिंग जो है आप कहाँ करेंगे? यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है, ब्लॉगिंग के माध्यम से हो सकता है, आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है। इन्फोग्राफिक डिजाइन और क्रिएशन, ब्लॉगिंग और यूट्यूब आप मेन मान करके चल लीजिए। ठीक है। वीडियो के लिए आप यूट्यूब ले सकते हैं और ब्लॉगिंग टेक्स्ट के लिए आप ब्लॉगिंग ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले ही अपने स्टूडेंट्स को बनवा चुके हैं। ठीक है। इसमें कुछ आपको जैसे पॉडकास्टिंग है, ऑडियो कंटेंट भी यहाँ पर दिया है, रिपर्पजिंग एंड अपसाइक्लिंग कंटेंट आपको दिया है। तो ये छोटे-छोटे टास्क आपको पूरे करना है। इन एरियाज में, इन चीज़ों में आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है। ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग को भी आप ले सकते हैं। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग, सेगमेंटेशन, ईमेल कैंपेन, ये सारे चीज़ों के बारे में आपको मेंटर बताएंगे जो ईमेल मार्केटिंग के एक्सपर्ट होंगे। पेड एडवर्टाइजिंग, इसको भी आप ले सकते हैं। पेड एडवर्टाइजिंग
पेमेंट बेस पर कहाँ कहाँ हम अपनी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल एनालिटिक्स ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है किसी संस्था के संबंध में। ठीक है। डिजिटल एनालिटिक्स ये आपका जो डाटा आपका डैशबोर्ड दिखाता है उस पर आपको काम करना है। एक्सपर्ट के या मेंटोर के अंडर में ये सब चीज़ें कैसे करते हैं आप लोगों को सीखनी चाहिए। देखिए सीखेंगे आप तभी जब आप गंभीर होंगे। ठीक है। और कोई संस्था तभी आपको सिखाने का सिखाएगी सिखाएगी या सिखा पाएगी जब आप खुद सीरियस होंगे सीखने के लिए। डिजिटल स्ट्रेटजी एंड प्लानिंग ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है। इन टॉपिक्स में से ही आपको एक तरीके से तो सेलेक्ट करने हैं अपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट के लिए। ई कॉमर्स या फिर ऑनलाइन सेल्स ये भी आपका एक टॉपिक हो सकता है। क्लियर है। इस फील्ड में भी आप जो है कर सकते हैं। टास्क क्या क्या हो सकते हैं इसमें? प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ऑर्डर मैनेजमेंट एंड फुलफिलमेंट, ई कॉमर्स एनालिटिक्स, इन पर आपको काम करना आना चाहिए। ठीक है। लेकिन ई कॉमर्स जो संस्थाएं हैं उनके पास आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। मोबाइल एंड वीडियो मार्केटिंग, मोबाइल से भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं, वीडियो मार्केटिंग। ये टॉपिक का एक मैंने मेन पार्ट दिया है। पूरा टॉपिक बनेगा वो आपके मेंटोर या आपके सुपरवाइजर जो है बनवाएंगे। राइट। उसके बाद है डिजिटल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स। इनके ऊपर भी कौन कौन से हो सकते हैं डिजिटल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स वो यहाँ पर दिए हैं। गूगल टैग मैनेजर, हब स्पॉट, हॉटसूट, मेल चिप, अडोब क्रिएटिव क्लाउड, ये जो है इनके ऊपर आप काम करें कम से कम इस टॉपिक के अंतर्गत, ये आपसे अपेक्षा है। प्रोजेक्ट बेस्ड टॉपिक्स, ये कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड टॉपिक है। जैसे मान लीजिए डेवलप एंड एग्जीक्यूशन ए कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। आपको इंडिपेंडेंट कर दिया कि आप प्लान बनाइए किसी संस्था के लिए और उसको एग्जीक्यूट करिए। ठीक है। ओके कराने के बाद, अप्रूव कराने के बाद ही आप इस काम को करें। कंडक्ट एंड एसईओ ऑडिट एंड इम्प्लीमेंट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी आपका इंडिपेंडेंट टास्क हो सकता है। डिजाइन एंड एग्जीक्यूट एन ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, एनालाइज एंड ऑप्टिमाइज ए वेबसाइट कन्वर्जन रेट, ये इंडिपेंडेंट आपके वर्क हो सकता है, टास्क हो सकता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंतर्गत। ये चीजें मैंने आपको बताई। उसके अलावा रिसर्च बेस्ड भी कुछ टॉपिक्स आपके हो सकते हैं। जैसे इन्वेस्टिगेट द इम्पैक्ट ऑफ वीडियो सर्च ऑन एसईओ। क्लियर। एनालाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये आपके रिसर्च बेस्ड है। लेटेस्ट ट्रेंड इन सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी है और रिसर्च बेस्ड भी आपका इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट हो सकता है। एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ जीडीपीआर और डिजिटल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। तो ये कुछ टॉपिक मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में दिए। इसके अलावा इस फील्ड में या अन्य फील्ड में हो सकते हैं, वो आपके सुपरवाइजर से जब आप डिस्कस करेंगे उनके पास क्या क्या चीज़ें हैं, सैकड़ों की संख्या में हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने कुछ छांटे हैं केवल यहाँ पर। केस स्टडी बेस भी आपके कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं। कैसे? हम सफल असफल लोगों की जिंदगी से या एग्जाम्पल से भी कुछ सीख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ केस हम ले सकते हैं। राइट। कैसे? सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन का हम एनालिसिस करें, क्या था, कैसे था, कब हुआ, किसने बनाया, क्या चीज़ें उन्होंने ध्यान में रखी, पूरा ए टू जेड इसको आपको एक तरीके से ऑपरेशन करना है और फिर इसको अपनी कंपनी अपनी संस्था में आपको अप्लाई करना है। तो ये केस स्टडी बेस आपके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप प्रोजेक्ट आपके हो सकते हैं। राइट। एक एक चीज़ को थोड़ा सा बारीक से समझने की जरूरत है। और इस बीच मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप अपने कॉलेज इंस्टीट्यूशन या अपने गांव देहात कस्बे के हिसाब से कंपटीशन मत मानिए। आप ये माने कि आज के समय में डिजिटल युग में वर्ल्ड कंपटीशन अगर आप मान करके चलेंगे अपने साथ तो ही आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। ठीक है। तो ही आप जो है मार्केट में जिन स्किल्स की डिमांड है अपने अंदर डेवलप कर पाएंगे।
वर्ल्ड वाइड कंपटीशन मान करके चलिए कि आपके सामने वर्ल्ड लेवल का कंपटीशन है, तो ही आप जो है संघर्ष कर सकेंगे और उसमें सफल हो सकते हैं, खास तौर से जॉब के क्षेत्र में, राइट। तो ये मैंने आपको डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र में बताया। इसी प्रकार से मैं आपको अलग अलग फील्ड में बताऊंगा, जिनके कोई ऑफिस मैनेजमेंट के क्षेत्र में इंटरेस्टेड होगा, राइट, कोई एचआरएम में होगा इंटरेस्टेड, तो मैं अलग अलग फील्ड में आपको बताऊंगा। और ये छोटी छोटी वीडियो जो आपसे संबंधित हो, उसमें आप अपने से रिलेटेड जो है टॉपिक्स आप देख सकते हैं, अपने सर को, अपने सुपरवाइजर को बता सकते हैं, और अपने इंस्टीट्यूशन से वो टॉपिक्स आप जो है रिटन में लेकर के जाएं, और वहाँ पर जिस संस्था में आप करें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या इंटर्नशिप, उस टॉपिक को केंद्र में रख करके ही आप एक्टिविटीज को संपन्न करें, राइट। आपको ये कहाँ पर दिखाना है, अपनी फाइल में ये सब चीजें शो करनी है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रियल में आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाने का एक महत्वपूर्ण टास्क है, एक्टिविटी है। आप इसे पॉजिटिवली लेंगे, अपनी ज़िम्मेदारी समझेंगे, तो निश्चित रूप से आप अच्छा कर पाएँगे। अगर आप फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, तो ये भी ज़िंदगी की फॉर्मेलिटी पूरी कर देगा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। ये आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ऑनलाइन, ऑफलाइन इंटर्नशिप दोनों तरीके से होती है। और कहाँ कर सकते हैं आप, जैसा आपका फील्ड है। मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो आप एनजीओ से लेकर के इंडिविजुअल एक्सपर्ट के साथ मिल करके उनके गाइडेंस में, या बिजनेस फर्म में, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी आप जा सकते हैं। इस काम को, जो टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पर बताए हैं या आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो निश्चित रूप से आपकी गंभीरता, आपकी सिंसियरिटी डिपेंड के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसका फ़ायदा उठा पाते या नहीं उठा पाते। तो अगली वीडियो में हम दूसरे एरिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस काम को लेकर के गंभीरता के साथ अपना प्रयास करेंगे, और ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।